सर मैंने आप लोगों को प्रोग्रेशन का गुरु समझाया था, तो याद है कुछ सर? क्या बताया था प्रोग्रेशन के गुरु के बारे में? कुछ याद है थोड़ा सा आपको? मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोग्रेशन का गुरु बर्थडे टू बर्थडे चेंज होता है, यानी जब आपकी बर्थडे होती है हर बर्थडे पे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपकी बर्थडे आज है, तो नेक्स्ट ईयर इसी इसी डेट पर आपका गुरु नेक्स्ट हाउस में आ जाएगा। मान लीजिए आपका गुरु 12th हाउस में है, ठीक है? मतलब 12th हाउस में है। जो आपका जन्मदिन मतलब जब आपका जो गुरु है, जो नेटल चार्ट में आपका गुरु है ना, जब आपका लगन चार्ट होता है, जब आपका जन्म हुआ था, वो गुरु अगर आपका क्या कहते हैं, वो गुरु मान लीजिए आपका 12th हाउस में है, जो नेटल चार्ट में होता है, जो परमानेंट गुरु होता है, ठीक है? तो अगर आपका नेक्स्ट बर्थडे है तो गुरु आपका नेक्स्ट हाउस में आ जाएगा, यानी फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेशन का गुरु, यानी प्रोग्रेस करता हुआ गुरु। ठीक है? बीएनएन में प्रोग्रेशन के गुरु का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ठीक है सर? राधे राधे मैम। हाँ, राधे राधे मैम, राधे राधे। मैं ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी, बड़ी मुश्किल से हुई। अच्छा पता नहीं अच्छा, एग्जिट हो कभी गई। कभी हो जाता है नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए सर, समझ में आया प्रोग्रेशन का गुरु? हाँ और ना का जवाब दीजिए सर। ठीक है सर? अब देखिए हाँ तो अब 11वें भाव में होगा तो 12वें भाव में आएगा ना, कि लगन में कहाँ से आएगा। जी सर, अगर 12th हाउस में होगा तो आपकी अगली बर्थडे पे प्रोग्रेशन का गुरु फर्स्ट हाउस में आ जाएगा सर। हाँ बस, हाँ वही, हाँ। यानी सही अब। प्रोग्रेस करता हुआ बर्थडे टू बर्थडे, मतलब इतना लिख लो आप, सिंपल सा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो प्रोग्रेशन का यानी आपकी नेटल चार्ट का जो लगन चार्ट का गुरु होता है, वो ईयर टू ईयर चेंज होता है, आपकी हर बर्थडे पे चेंज होता है। जन्मदिन जो होता है हर साल चेंज होता है सर। ठीक है? अब आज मैं आपको प्रोफेशन के रूल्स लिखाने जा रही हूँ। प्रोफेशन हम कैसे देखते हैं, बीएनएन से हम अपना प्रोफेशन कैसे देखते हैं। ठीक है? तो हेडिंग डाल लीजिए प्रोफेशन। अब लिखिए सर, पहली जॉब या नौकरी कैसे देखते हैं? पहली जॉब या नौकरी कैसे देखते हैं? हेडिंग डालिए। जब प्रोग्रेशन का गुरु 10th हाउस को एक्टिव करेगा, जब प्रोग्रेशन का गुरु 10th हाउस को एक्टिव करेगा, 10th हाउस को एक्टिव करेगा जब प्रोग्रेशन का गुरु, या फिर मकर राशि को एक्टिव करेगा, या फिर शनि को एक्टिव करेगा, या शनि जहां पर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है शनि देव को एक्टिव करेगा। ठीक है? तो पहली नौकरी या जॉब, पहली जो जॉब होती है या नौकरी होती है, वो इस तरीके से देखी जाती है। जब आपका प्रोग्रेशन का गुरु शनि को एक्टिव करेगा, मकर राशि को एक्टिव करेगा, या फिर 10th हाउस को एक्टिव करेगा। अब देखिए, शनि देव, 10th हाउस शनि देव का, क्योंकि मकर राशि आती है, ठीक है? और मकर राशि शनि देव की, और शनि देव, इन तीनों को जब प्रोग्रेशन का गुरु आपके नेटल चार्ट में एक्टिव करेगा, तो आपकी पहली जॉब या नौकरी देखी जाती है। ठीक है? सिंपल सा। प्रोग्रेशन का गुरु क्या होता है? जो कुंडली में प्रोग्रेस करता हुआ, जो बर्थडे टू बर्थडे चेंज होता है, उसे प्रोग्रेशन का गुरु बोलते हैं। ठीक है? फिर फिर से बोलें जरा, ये लाइन फिर से बोले, वो जो पहले बोला, पहले ही लाइन, अभी जो हाँ, इससे पहले जो दोबारा से लाइन बोला ना, बोलती हूँ फिर से सर। जब प्रोग्रेशन का गुरु आपकी कुंडली में शनि, मतलब आपकी कुंडली में
10th हाउस को एक्टिव करेगा, यानी 10वें घर को, मकर राशि को एक्टिव करेगा जो शनि देव की होती है, या शनि देव को खुद, जहां पे शनि देव आपकी कुंडली में बैठे उनको एक्टिव करेगा। तो आपकी पहली नौकरी देखी जाती है, पहली जो जॉब होती है वो होती है, वो ऐसे देखी जाती है सर। ठीक है। इसमें समझ नहीं आया, वो प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए सर। प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा ये। प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। 1 मिनट सर रुकिए। सर आप क्या बोल रहे हैं, अब बताइए सर। प्रैक्टिकल करके तो ये पॉइंट है ना, प्रैक्टिकल करके बताना सर पड़ेगा। प्रैक्टिकल अभी मैंने एक रूल्स लिखाया, अगर मैं एक ही रूल्स पे प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तो बाकी के रूल्स कैसे लिखाऊंगी? ये सारे रूल्स पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे सर। ओके, ऐसा करो। ओके। जी सर। हाँ चलेगा, ऐसा करो, लिखा दो, चलो हाँ, पहले लिखा दो। पहले रूल्स लिखा लेते हैं, फिर उसके बाद तो कुंडली पे काम करना ही है सर हमें, ठीक है? क्योंकि बिना कुंडली पे काम नहीं करेंगे तो जब तक समझ में भी नहीं आएगा सर। ठीक है। अब देखिए, तीनों में हमने एक ही बात बोली है, लेकिन अलग अलग मतलब, तीनों एक ही बात हुई ना, कि या तो मतलब अलग अलग बातें बोली है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही हुआ, क्योंकि प्रोफेशन में जो मेन हीरो होता है वो शनि होता है, शनि को देखा जाता है। लिख लीजिए, प्रोफेशन का मेन हीरो जो होता है वो शनि देव होते हैं। क्योंकि शनि खुद क्या है, जॉब, सेवा, सेवा का कारक है ना शनि देव। लिख लिया सर। अब लिखिए सर, चेंज का नियम। नौकरी में चेंज कब आता है? नौकरी में चेंज कब आता है? सैटर्न, सैटर्न राहु, सैटर्न राहु, सैटर्न मून, सैटर्न केतु। इन, ये जब तीन ग्रहों का कंजक्शन होता है ना, या तो सैटर्न राहु का हो नौकरी चेंज, सैटर्न मून नौकरी चेंज, सैटर्न केतु नौकरी चेंज। लिख लीजिए, मिलते हैं ना जब ये आपस में, तो नौकरी में चेंज होता है। क्योंकि सैटर्न क्या है आपका, प्रोफेशन, और मून क्या है आपका, इमोशंस, यानी चेंज। बहुत जल्दी जल्दी आपके इमोशंस चेंज होते हैं ना, थॉट, थॉट जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं ना। सारी वाटर बॉडी मतलब, पानी भी मून से ही देखा जाता है, दूध मून से। स्थिरता नहीं है ना, बहती हुई चीजें वो सारी मून से देखी जाती हैं, जो बहती हैं, जैसे वाटर है, दूध है। ठीक है। और क्या कहते हैं, जो चंद्रमा होता है बहुत ज्यादा मतलब मूविंग प्लानेट है, बहुत ज्यादा फास्ट, ये आपके क्या कहते हैं, 2.25 दिन में अपनी राशि चेंज करता है, ये तो आप सभी को पता ही है। मून 2.25 दिन में राशि चेंज करता है, बहुत जल्दी जल्दी। जैसे ही ये जल्दी जल्दी राशि चेंज करता है, वैसे ही थॉट भी बहुत जल्दी जल्दी पर्सन के चेंज होते हैं। ठीक है। तो इसको चेंज का कारक माना जाता है, और शनि को क्या माना जाता है, प्रोफेशन का कारक। मून को चेंज का कारक और शनि को प्रोफेशन का। ठीक है।
आ गया सर, लिख लिया। देखिए, शनि और चंद्रमा सेम हाउस में होंगे तब भी चेंज होगा जॉब में। शनि और चंद्रमा सेम हाउस में होंगे, जैसे फर्स्ट हाउस में, सेम हाउस में या सेकंड हाउस में, तब भी प्रोफेशन में चेंज होगा। लिखते जाइए सर। यानी सैटर्न और मून का कंजक्शन बनेगा तो चेंज आएगा। सैटर्न के अगले घर में चंद्रमा हुआ तब भी चेंज हो जाएगा सर, परमानेंट चार्ट में। वो मैं आपको उससे समझाऊंगी चार्ट लगा के, लेकिन अभी क्या कहते हैं, आप रूल्स कवर कर लीजिए। सैटर्न के अगले घर में चंद्रमा होगा तब भी चेंज हो जाएगा। 212 का रूल लिखवाया था ना मैं, 212 का, 212 से। सैटर्न का ट्रायन भी हो सकता है, ट्रायन से भी चेंज होगा। ट्रायन मैंने लिखाया था ना सर, 159, 26, 10, 37, 11, 48, 12। 17 से भी हो सकता है। 17 से देखते हैं ना, सातवीं दृष्टि से, वैदिक में हम बोलते हैं, तो यहाँ पर 17 बोला जाता है सर। 13 का भी कंजक्शन बन सकता है। 13rd। ठीक है, अभी मैंने गोचर नहीं लिखवा रही हूँ सर, अभी सिर्फ परमानेंट प्रॉमिस आपको लिखवा रही हूँ मैं। केवल और केवल परमानेंट प्रॉमिस है ये आपके, ठीक है। देखिए सर, हमें फोकस यहाँ पे शनिदेव पर करना है, चंद्रमा पर नहीं करना है, क्योंकि तो मैम शनिदेव। हाँ ये जी जो शनि की सातवीं दृष्टि होगी पड़ेगी, वो चंद्रमा पर पड़नी चाहिए या तीसरी सर, यहाँ दृष्टि चंद्रमा दृष्टि पर नहीं। पड़नी चाहिए? हाँ मैम, यहाँ पे दृष्टि नहीं बोलते, चंद्रमा पे पड़नी चाहिए। मतलब 17 का परमानेंट से बनना है, या तो चंद्रमा का बन रहा हो 17 से, वो तो 17 से तो आमने सामने ही होंगे ना मैम, तो भी चेंज हाँ हो। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा। या फिर ट्राइन, जैसे मैंने 159 का ट्राइन बताया था ना आपको, 159 का ट्राइन। ठीक है। जी मैम जी। हम्म। अगर शनि चंद्रमा की राशि में है, अगर शनिदेव चंद्रमा की राशि में है, नेक्स्ट रूल लिखिए मैम, तो भी सैटर्न मून कंजक्शन में है। अगर शनिदेव चंद्रमा की राशि में आ गए तब भी ये कंजक्शन बन जाएगा मैम, यहाँ पे बीएनएन में। क्योंकि देखिए शनिदेव कहाँ पर बैठे हुए हैं, कर्क राशि में। बैकग्राउंड किसकी मिल रही है उनको, चंद्रमा की मिल रही है ना। ठीक है। अब देखिए सर, चेंज कैसे आता है, मतलब इसमें चेंज कैसे होता है, जैसे विदिन चेंज होता है, ट्रेवलिंग वाला, ट्रेवलिंग वाला हो सकता है। ठीक है। चल लिखिए। अभी क्या कहते हैं, प्रॉब्लम इन प्रोफेशन लिखिए सर। प्रोफेशन में प्रॉब्लम कैसे आती है, ये वाला रूल्स लिखिए सर। प्रॉब्लम इन प्रोफेशन, प्रोफेशन में प्रॉब्लम कैसे आती है। सर मैं चार्ट भेजूंगी, क्योंकि आप ही मुझे दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, और सभी लोगों का तो कैमरा ऑफ है।
तो मैं आप लोगों को चार्ट भेजूंगी, तो आप लोग मुझे चार्ट पे काम करके आप लोग मैं दूंगी, तो अगर आप लोग लगा सको तो लगाना, नहीं तो फिर मैं क्लास में ही समझाऊंगी सर, ठीक है। प्रॉब्लम इन प्रोफेशन। जब ट्रांजिट का शनि, यानी जब गोचर का शनि, जब हमारा ट्रांजिट होता है ना, ट्रांजिट आता है शनि देव का, जब गोचर का शनि, जो हम थर्ड चार्ट बनाते हैं ना, थर्ड चार्ट में कुंडली के केतु से कनेक्ट होगा। जब गोचर का शनि थर्ड चार्ट में कुंडली के केतु से कनेक्ट होगा, उस टाइम पर नुकसान होता है। जब हमारा गोचर का शनि है, जैसे ऊपर से ट्रांजिट करता हुआ आ रहा है, और वो कुंडली जो है हमारे थर्ड चार्ट की जो कुंडली बनाई है, उसमें जो केतु देव बैठे हुए हैं, उनसे जाकर मिल गया, उनसे कनेक्ट हो गया। 1 7 से या ट्राइन से, 1 7 जो मैंने आपको लिखाया था ना सर, 1 7, और ट्राइन 1 5 9 का ट्राइन, 2 6 10 का ट्राइन, 3 7 11 का ट्राइन, 4 8 12 का ट्राइन, उससे जाके मिल गया, तो फिर नुकसान हो जाएगा आपका। प्रॉब्लम इन प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। उस टाइम पर उस बंदे को डिससेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि उसका जो भी प्रोफेशन है उसमें उसमें उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। केतु से कनेक्ट होगा, क्योंकि केतु कट लगाता है, काट देता है सर चीजों को। अब जब ट्रांजिट सर हम लगाते हैं, तो एक चीज लिखिए, उसमें 2 12 का रूल नहीं लगाते ट्रांजिट में। परमानेंट में लगाएंगे, लेकिन ट्रांजिट में ऊपर से 2 12 नहीं लगाएंगे, 1 3 नहीं लगाएंगे, 2 12 और 1 3 नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। या तो शनि का ट्रांजिट केतु के ऊपर आए, या केतु का ट्रांजिट शनि के ऊपर चला जाए। दोनों ही कंडीशन में प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी। जैसे देखिए, शनि का ट्रांजिट भी आपका 2.5 साल का होता है, केतु का भी 1.5 साल का चलता है, तो या तो केतु का ट्रांजिट शनि के ऊपर आ जाए, या शनि का ट्रांजिट केतु के ऊपर चला जाए। दोनों ही स्थिति, मतलब दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि शनि हमारा प्रोफेशन होता है, और केतु क्या करता है, कट लगा देता है डायरेक्ट चीजों पे। ठीक है, डायरेक्ट काटेगा, केतु का काम ही होता है काटना, किसी भी घर में आ जाए या किसी भी ग्रह के ऊपर आ जाए, तो वो काट देता है चीजों को, क्योंकि खुद भी तो आधे अधूरे हैं ना राहु केतु, तो मतलब अपना जो उनका जो एट्रीब्यूट है, उसको तो वो छोड़ते नहीं है, उसको तो वो करते ही करते हैं। अब सेकंड रूल लिखिए सर। अगर केतु का ट्रांजिट शुक्र के ऊपर आ जाए, अगर केतु का ट्रांजिट थर्ड चार्ट के शुक्र के ऊपर आ जाए, अब देखिए शुक्र किसका कारक होता है, हमारे पैसे का, हमारी जॉब का, हमारे मतलब पैसे और जॉब का कारक होता है ना। शुक्र से तो हमारे पास पैसा आता है ना। पत्नी का कारक होता है शुक्र आपका, ठीक है, फीमेल्स जो होती हैं। कंफर्ट होता है। जब केतु का गोचर शुक्र के ऊपर होगा, तब भी प्रॉब्लम आएगी होगी, पैसा आपका कहीं ना कहीं अटकेगा सर। आपका जो रुपया पैसा है वो कहीं ना कहीं अटकेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर क्या है, पैसा। यहाँ पर शुक्र को किससे देखा गया है, पैसे से। जब केतु का गोचर शुक्र के ऊपर आएगा, तो आपका पैसा उस टाइम पर आपका पैसा कहीं ना कहीं अटकेगा। ठीक है सर। उस टाइम पर पैसे में कोई ना कोई दिक्कत आएगी, जब केतु का गोचर शुक्र के ऊपर आएगा, क्योंकि शुक्र पैसा है और केतु क्या है, कट। आपके पैसे में कट लगना ही लगना है, जब ट्रांजिट ऊपर से आएगा ना। ट्रांजिट कैसे देखते हैं, क्या, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी जब आप चार्ट लगाएंगे। अब इन रूल्स के बाद हम चार्ट, हमको
सबसे ज्यादा कुंडलियों पे ही काम करना है। ये BNN में सबसे ज्यादा हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है सर। आपकी सैलरी रुक जाएगी। जहां आप जॉब कर रहे हो ना, जिस जगह आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी रुक रुक जाएगी उस टाइम पर जब केतु का गोचर शुक्र के ऊपर होगा। कहीं ना कहीं आपके पैसे का नुकसान हो जाएगा, चाहे किसी भी रूल से आए, 1/7 से आए या ट्राइन से आए। जो मैंने आपको 4 ट्राइन बताए हैं ना, वो चारों ट्राइन, 2/12 का और 1/3 का रूल यहाँ पर नहीं लगेगा गोचर में। सिर्फ वो परमानेंट में लगेगा। जो आपके परमानेंट प्रॉमिस होते हैं वो मैं आपको चार्ट में लगा के बताऊंगी, परमानेंट प्रॉमिस क्या होते हैं। ठीक है। क्योंकि गोचर या प्रोग्रेशन में जब हम योग को एक्टिव करते हैं तो उसमें हम 1/3 2/12 का रूल बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रूल लिखिए सर। जुपिटर के ऊपर जब केतु का ट्रांजिट हो जाए, यानी जुपिटर के ऊपर जब ऊपर से केतु आ जाएंगे, केतु का ट्रांजिट जब जुपिटर के ऊपर हो जाएगा, तब भी वो प्रॉब्लम देता है। जुपिटर क्या होता है आपका, भाग्य, ब्लेसिंग्स। जुपिटर होता है आपका भाग्य, ब्लेसिंग्स। ब्लॉक हो जाएगा, भाग्य ब्लॉक हो जाएगा जब केतु का गोचर जुपिटर के ऊपर आ जाएगा, तो आपका भाग्य लॉक। देखना आप इस चीज को, जब ऊपर से ट्रांजिट आएगा ना केतु का जुपिटर के ऊपर, भाग्य लॉक हो जाएगा, ब्लॉकेजेज आ जाएंगी आपकी, डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा उस टाइम पर। चाहे ये किसी भी भाव में हो, कहीं पर हाँ भी हो। हाँ मैम, किसी भी भाव में, यहाँ पे कुछ नहीं देखते। यहाँ पे कोई किसी भी भाव में हो मैम। यहाँ पे मेरा सिर्फ चल रहा है, हमें मेरा कंजक्शन, चल रहा है। हाँ, कंजक्शन देखना है मैम यहाँ पे बस। ठीक है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देगा, क्योंकि केतु प्रॉब्लम ही देता है। ठीक है। अब लिखिए सर, राइज इन प्रोफेशन। राइज इन प्रोफेशन, आप प्रोफेशन में राइज कब करोगे। ठीक है। प्रोग्रेशन का गुरु या गोचर का गुरु, प्रोग्रेशन का गुरु या गोचर का गुरु। प्रोग्रेशन का गुरु मैंने आपको बताया था ना, ईयर टू ईयर चेंज होता है। तो यहाँ पे हम दोनों गुरुओं को देखते हैं, प्रोग्रेशन का गुरु या गोचर का गुरु, जब कुंडली के परमानेंट गुरु से मिले। यहाँ 3 गुरु काम करते हैं। एक तो देखिए कुंडली में हमारा परमानेंट गुरु होता है, दूसरा हमारा गोचर का गुरु चलता है, तीसरा हमारा कौन सा चलेगा, प्रोग्रेशन का गुरु, जो ईयर टू ईयर हम एक गुरु बना के चलते हैं, जो ईयर टू ईयर चेंज होता है। ठीक है। प्रोग्रेशन का गुरु या गोचर का गुरु जब कुंडली के परमानेंट गुरु से मिलेगा, ठीक है, किसी भी रूल से मिल जाए, 1/7 से मिल जाए या ट्राइन से मिल जाए, उस टाइम पर व्यक्ति का भाग्योदय होगा। क्योंकि गुरु गुरु से मिलाना तो भाग्योदय होना निश्चित है उस टाइम पर। उस उस साल में आपका भाग्योदय होगा ही होगा, 101% होता है। ठीक है। अब लिखिए सर, शनि पे शनि का गोचर होगा तो क्या होगा। शनि पे शनि का गोचर होगा तो क्या होगा। उस टाइम पर भी भाग्योदय होगा। शनि पर शनि का गोचर होगा तब भी भाग्योदय होगा, चाहे किसी भी रूल से हो जाए, 1/7 से हो जाए या ट्राइन से हो जाए, या फिर 1/7 से या ट्राइन से हो जाए। शनि के ऊपर जब शनि का गोचर होगा तब भी भाग्योदय होगा। अब लिखिए, शुक्र पर शनि का गोचर। शुक्र पर शनि का गोचर, ये इससे भी भाग्योदय होगा, क्योंकि शुक्र है पैसा और शनि क्या है आपका, प्रोफेशन, मेहनत। ठीक है। उस टाइम पर भी भाग्योदय होगा। शुक्र क्या है, कंफर्ट, पैसा।
शुक्र पर शनि का गोचर, उस टाइम पर भी भाग्योदय। क्योंकि शनि की वजह से उसे जॉब मिलेगी, प्रोफेशन में उसको इनकम का सुख मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इस योग को भाग्योदय का योग तो बोलेंगे। क्योंकि शुक्र पर शनि का गोचर, क्योंकि प्रोफेशन से ही तो पैसा मिलेगा उसके पास कंफर्ट मिलेगा। अब लिखिए सर, बुध पर शनि का गोचर, उस टाइम पर भी भाग्योदय। बुध पर शनि का गोचर, भाग्योदय। जब ट्रांजिट का शनि कुंडली के बुध से मिलेगा, तब भी भाग्योदय होगा, ठीक है। किसी भी रूल से मिल जाए, 1/7 से मिल जाए या फिर ट्राइन से मिल जाए, बस 2/12 और 1/3 का नियम नहीं लगाना है, वो सिर्फ हम परमानेंट चार्ट में लगाएंगे, ठीक है। बुद्ध क्या होता है सर, आपका व्यापार होता है। एक उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ, बुद्ध क्या होता है आपका, व्यापार होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो उस टाइम पर आपका क्या कहते हैं, इनकम बढ़ती है, ठीक है। प्रोफेशन में क्योंकि शनि का गोचर आया ना, तो आप अपने कम्युनिकेशन से अपने व्यापार को बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, ठीक है। अब लिखिए सर, राइज इन प्रॉफिट, ये तो लिखा ही दिया ये वाला ठीक है। जब प्रोग्रेशन का गुरु जब प्रोग्रेशन का गुरु या ट्रांजिट का गुरु, ये लिखा दिए सर, मैंने लिखा दिए, ये दोबारा लिख लिए मैंने रूल्स, ठीक है, लिखा दिए ये वाले। सर प्रमोशन का योग लिखिए, प्रमोशन का योग। प्रमोशन का योग कैसे बनता है? प्रोग्रेशन का या गोचर का गुरु, प्रोग्रेशन का या गोचर का गुरु सन से कनेक्ट हो जाए। कुंडली में जो सन बैठे होते हैं ना, थर्ड चार्ट कुंडली में, उनसे कनेक्ट हो जाए, 1/7 से या फिर त्रिकोण से। यानी ट्राइन जो मैंने बताया, या तो 1/7 से हो जाए या फिर ट्राइन से हो जाए, ठीक है। उस टाइम पर आपका प्रमोशन होगा। क्योंकि सूर्य क्या होता है, बॉस होता है ना, सूर्य पिता, बॉस। सूर्य को हम बॉस मानते हैं, ठीक है सर। सूर्य बॉस होता है। और जुपिटर क्या हुआ यहाँ पर, जुपिटर जुपिटर जातक खुद होता है। जुपिटर जातक, बीएनएन में जुपिटर जातक जिसकी कुंडली होती है उसको खुद माना गया है, जुपिटर, ठीक है, जातक को माना गया है। तो प्रोग्रेशन का गुरु या गोचर का गुरु जब सन से कनेक्ट हो जाएगा, सन क्या होता है हमारा, शासन, प्रशासन, गवर्नमेंट, मतलब इस सब से देखा जाता है सन को, ठीक है, बॉस। उस टाइम पर फिर आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। मान लीजिए सूर्य अगर केतु के साथ बैठा हुआ है, तो उस टाइम पर उतना अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा, भले ही प्रोग्रेशन का गुरु आ जाए या कुछ भी आ जाए, लेकिन सूर्य अगर केतु के साथ बैठा हुआ है तो केतु ने उसको कट लगाया हुआ है, उस टाइम पर इतना प्रोग्रेस आप नहीं कर पाओगे। ये कंडीशन होंगी सर, लिख लीजिए। जब सूर्य राहु केतु के साथ बैठा होगा, भले ही प्रोग्रेशन या गोचर का गुरु आ जाए, तो उस टाइम पे आपको मतलब प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि वो साथ में उसके कौन ग्रह बैठे हुए, काटने वाले, राहु केतु, ठीक है। उतना अच्छा भाग्योदय नहीं हो पाएगा आपका। नेक्स्ट रूल लिखिए सर, शनि का गोचर सूर्य पर हो जाए, शनि देव है ना, उनका गोचर सूर्य पर हो जाए, तो वो हमें नेम फेम देगा। क्योंकि सूर्य क्या है, नेम फेम।
हमारे सीनियर भी हैं सूर्य, बॉस भी हैं। ठीक है सर, चाहे ट्राइन से हो जाए या 1/7 से, शनि का गोचर जब सूर्य के ऊपर होगा उस टाइम पर नेम फेम होगा। अब एक और रूल लिखिए सर इसमें। सिंह, सिंह राशि होती है ना सूर्य देव की, उससे अगर शनि का कनेक्शन हो जाएगा ना तब भी प्रमोशन हो जाएगा। सिंह राशि से अगर शनि का कनेक्शन होगा तब भी प्रमोशन होगा। गुरु का कनेक्शन सिंह राशि से होगा तो चीजें अच्छी होने लगेंगी। गुरु का कनेक्शन सिंह राशि से होगा मतलब गुरु कहीं से भी सिंह राशि से कनेक्ट हो जाए तो चीजें अच्छी होने लगेंगी। मैडम ठीक है सर। मैडम हाँ सूर्य जी पर शनि सर। का गोचर, मैडम सूर्य पर मैडम सूर्य पर शनि का गोचर आता है, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, सर क्या देखा है आपने? प्रैक्टिकली देखा है। क्या देखा है सर? शनि का शनि का गोचर सूर्य पर आता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, बहुत से लड़ाई होती है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है। सर मैंने कितनी आपको क्या लिखाया है, शनि का कनेक्शन या गुरु का गोचर, ठीक है, या गुरु शनि का का गोचर कनेक्शन सूर्य पर सिंह आ जाए। राशि, या गुरु का कनेक्शन सिंह राशि एक्टिव होने पर चीजें सही होने लगती हैं। मैंने नहीं ये, नहीं आपने बताया, नहीं नहीं आपने बताया शनि का गोचर सूर्य पर हो जाए तब तो नेमफेम देगा, एक ऐसा सेकंड बोला सर। आपने। आपने ऐसा बोला शनि का गोचर सूर्य पर हो जाए तो नेमफेम देगा। हाँ सर, शनि का गोचर सूर्य पर हो जाए ना सर तो नेम फेम मिलेगा सर। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नेमफेम खराब होता है। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, एक नहीं 50 कुंडली पे प्रैक्टिकल करके दिखा है। अच्छा नहीं टाइम, सर वो शनि टाइम का अच्छा नहीं गोचर होता ढाई सूर्य साल पर हो जाए तो नेम फेम नहीं मिलता सर। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, 50 कुंडलियों पर आदमी सर, बीमार हो जाता है, चोरी सर हो अभी जाती है। अभी 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 हम चार्ट लगाएंगे तब सर ये चीज क्लियर करेंगे, ठीक है सर। हाँ लेकिन मैंने प्रैक्टिकल क्योंकि करके देखा है, देखिए नहीं सूर्य रिजल्ट क्या मिलता है। होता है, सुनिए सर, सूर्य आपका नेम फेम होता है और शनि होता है आपका प्रोफेशन। हाँ ये लेकिन हो ही नहीं सकता सूर्य सर। शनि से शनि, बनता नहीं है ना, सूर्य सूर्य शनि देव से क्या बनता नहीं है होता ना, है, शनि का सूर्य से सूर्य नहीं बनता। नेम फेम होता है सर। शनि का सूर्य से बनता नहीं है ना, लेकिन शनि का सूर्य से बनता ही नहीं है, क्यों नहीं बनेगा सर? नहीं बनता है। सूर्य का शनि से नहीं, सूर्य शनि सूर्य सूर्य से शनि का नहीं बनता है, शनि का भी नहीं बनता है, सूर्य का भी नहीं बनता है। सर ये हम प्रैक्टिकल करेंगे बाप तब। बेटे है, सर 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 बाप बेटे है लेकिन पहले नहीं बनता है, बाप प्रैक्टिकल बेटे है करेंगे लेकिन। तभी तो क्लियर होगा सर, पहले प्रैक्टिकल तो नहीं कीजिए सर। अलग मैंने, मैडम मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। मेरे मैंने जब भी सूर्य का और शनि का गोचर बताया है ना, तो क्लाइंट मेरे पैर पे आके गिर गए, सर उनकी पैर पे आके कुंडली गिर में कोई गए, और कंडीशन भी बन रही होगी सर, क्योंकि मेरे जब हम पैर में किसी आके की गिर गए। कुंडली देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं, यहाँ सिर्फ हम प्रोफेशन देख रहे हैं सर। जब हम कुंडली देखते हैं लोगों की तो उसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं ना सर, लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलर आपको प्रोफेशन के रूल्स अभी कंप्लीट करा रहे हैं सर। हाँ हाँ प्रोफेशनल, लेकिन ये नियम गलत है, नहीं है। मैंने वो करने उसमें मैं सम्मत नहीं हूँ, नेम सेम नहीं देगा वो, नेम सर सेम खराब मैंने तो करता है। ये रूल्स सर सर लगाया भी है कुंडली पर और किया भी है सर। सर अदर कंडीशन भी होगी। सर मैं, नहीं 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 मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है बालकृष्ण सर आपने ये कि रूल्स पढ़ा हुआ है क्या? आपने बीएनएन पढ़ी है? नहीं मैडम, मैंने पढ़ा है लेकिन अदर कंडीशन भी होती हैं जो काट कर देती है मैडम। वही तो मैं कह रही हूँ सर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आती है। कभी कभी मैंने क्या लिखाया कि अगर केतु बैठा हो उनके साथ, जैसे अभी ये भी तो लिखाया ना, सूर्य के साथ अगर केतु आ गया तो प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ये भी तो वो रूल्स मैंने अभी वो आपको लिखाया, राहु हाँ केतु वो आ गए सही, तब भी प्रॉब्लम्स आएगी। वो बात सही है, और नियम सही है। मैं खाली सूर्य का
सूर्य का शनि का गोचर सूर्य पर आए तो उसकी ही बात कर रहा हूँ, दूसरा किसी रूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले सर आपको ये सर अगर ऐसा है, सर अगर ऐसा है तो कुछ कुंडली हम लोग भी जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। हो सकता है हाँ कि कुछ हाँ कुछ और भी यस सर, ये यस। प्रॉब्लम हो। प्रैक्टिकल के लिए आप आप दो कुंडली चार डालिए सर। कुंडलियों आप को जरूर, इतना हाँ कि आपने बहुत सारी कुंडलियां वो की हैं, तो सर आप हाँ, प्रैक्टिकल के लिए कुंडली डालिए सर, प्लीज सर। आप कम से कम उसमें ग्रुप में जरूर डाल दीजिए दो हाँ चार कुंडलियां, ताकि हम भी देखें। हम सब भी सीखने के यस लिए है मैम ना। बिल्कुल यस। बिल्कुल हाँ बिल्कुल डाल बिल्कुल। हाँ, दूंगा डाल दूंगा डाल दूंगा हाँ जी हम हाँ लोग जी। भी तो सीखने के डाल लिए ही दूंगा। है कि क्यों ऐसा हुआ, उसका तोड़ भी तो हाँ ढूंढना हाँ होगा। बिल्कुल, रूल कैसे राइट गलत राइट हो राइट। सकता है, रूल कैसे नहीं नहीं, गलत हो सूर्य सकता पर है। शनि ये नहीं। ये ये रिंकू सूर्य पर मैम शनि की का बात गोचर अच्छा बिल्कुल नहीं होता सही है। है कि आप ये कुंडलियां रूल्स डालिए इधर सर। नहीं, ये रूल्स मैंने इधर ही लिखा है, दूसरे की कोई जगह नहीं लिखा है, कोई जगह सर भी नहीं लिखाया है। यही तो हमें भी ढूंढना है ना कि क्यों ऐसा हुआ। हम लोग भी बिल्कुल कुंडली को देखेंगे। आ, बिल्कुल ये सर, रूल अगर आप गुरु की अगर है, प्रैक्टिकल दृष्टि की कुंडली डालिए सर, प्लीज सर। कुंडलियां डालिए आप, तो सूर्य फिर पर गुरु हमको की मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ सूर्य पर शनि गुरु की और सूर्य दृष्टि को नहीं ले सकते, और भी प्रॉब्लम होगी, और भी कोई बात और होगी भी जिसकी होंगी, वजह से। क्योंकि देखिए नहीं। शनि का गोचर सूर्य पे जरूर आया है, लेकिन अगर उसके साथ राहु केतु बैठ गए तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये पॉइंट मैंने वो तो पहले ही लिखा दिया मैम। वो तो आदमी को पूरा बर्बाद आपने कर कहा देगा, वो तो आदमी को 50, पूरा बर्बाद कर आपने देगा, कहा 50 वो आदमी को कुंडली, पूरा कम से बर्बाद कम कर 10 देगा। कुंडली दीजिए। कम से कम 10 डेट ऑफ बर्थ दीजिए, जिसमें हम लोग भी एनालिसिस कर सके कि क्यों ऐसा हुआ। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल मैम की बात ये बिल्कुल ठीक है, इससे मैं सहमत हूँ सर। ये कुंडली डालिए आप, तो उसमें मालूम पड़ेगा सर हमें। हाँ हाँ। ठीक है सर, आप कुंडलियां ओके। डालिए, और बाकी की जो कुंडलियां हैं, जो इतने रूल्स मैंने लिखाए हैं, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए कुंडलियां ग्रुप में डालूंगी, तो आप उन पर थोड़ा क्योंकि प्रैक्टिकल क्योंकि के लिए। मैम जो पढ़ा रही है रूल, वो उस कुंडली पर भी अप्लाई करके देखेंगे। हाँ जी मैम, मैंने तो देखा। तो पकड़ के मैम तो पकड़ में आएगा कि आपने जो कुंडलियां देखी उनमें प्रॉब्लम क्यों थी। बिल्कुल मैम। सूर्य का शनि का गोचर ही था, दूसरा कोई नहीं, उसको गुरु की दृष्टि नहीं थी। सिंपल। गुरु राहु, सूर्य राहु से भी कनेक्ट नहीं था, सूर्य केतु से भी कनेक्ट नहीं था, खाली सूर्य पर गोचर का शनि आया तब ऐसा हुआ। सर आप वो कुंडली किसी के साथ डालिए तो सब कंजक्शन में नहीं था। मालूम पड़ेगा सर नहीं। हमें, ठीक है। और बाकी ओके। की कुंडलियां मैं ओके देख आपको लीजिए। सेंड करती हूँ सर ग्रुप में, तो आप उन पर काम कीजिए, ठीक है। और जब आपको ओके समझ नहीं आएगा ओके सर, तो फिर मैं प्रैक्टिकल करके आपको पूरा बताऊंगी ये, ठीक है सर। ओके ओके। ओके सर, ठीक है मैम। अभी मीटिंग आपकी क्या कहते हैं एंड होने वाली है मैम, तो हम कल करते हैं, ठीक है मैम। ठीक है सर, कुंडली डालिए सर आप ग्रुप में, हाँ ठीक है सर। हाँ। और बाकी की कुंडलियां मैं भी आज ग्रुप में शेयर करती हूँ, तो आप लोग उन पर काम कीजिए, जब आप लोग जितना मीटिंग एंड हो